आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक खबर मंजर-ए-आम पे आई। सनम जावेद खान का एक मौक़िफ़ मंजर-ए-आम पे आया और वो मौक़िफ़ ये है कि जब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने जेल का दौरा करना था और ये फ़ैसला किया था कि जेल में जाके कैदियों के साथ बैठ के इफ्तारी की जाएगी, तो जेल का दौरा करने से पहले जेल हुक्काम आए और उन्होंने आके वाज़े तौर पे हमें धमकाया है और धमका के हमें ये कहा गया है कि आप में से कोई भी अपनी ज़बान नहीं खोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, मरियम नवाज से कोई सवालात नहीं किए जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि मरियम नवाज की आमद से पहले वहां पे जो खवातीन थीं जिनको मरियम नवाज साहिबा के सामने पेश किया जाना था, तो उनके बाकायदा तौर पे मेकअप किए गए। मेकअप करने के बाद, उन्हें निखारने संवारने के बाद फिर जाके मरियम नवाज साहिबा के सामने पेश किया गया और उनमें से किसी एक पर भी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नहीं था और किसी एक पर भी अगर उन्हें यह शुबा था कि ये बोल सकती है, ये कोई सवाल कर सकती है, तो उसे भी मरियम नवाज के सामने पेश नहीं किया गया। तो ये किसकी रऊनत है? जेल हुकाम की? किसकी है? अगर जेल में जो कैद हैं, कैदी, उनके साथ ही बातचीत नहीं की जा सकती, उनके मुतालिबात नहीं सुने जा सकते और आप उनसे मिलने गए हुए हैं, उनके साथ इफ्तार करने गए हैं और उनकी बातें सुनना तो कुजा, आप ये धमकाएंगे कि कोई भी सामने नहीं बोलेगा, तो इसकी जिम्मेदारी किस पे आयद करेंगे? कहा जाता है कि इस सब के बाद मरियम नवाज जो है वो उन बैरक्स में नहीं गई, सिर्फ उन्हीं के सामने जिन खवातीन को पेश किया गया उन्हीं से बातचीत की, इफ्तार किया और वापस लौट आए। ये है पाकिस्तान का मौजूदा मंजरनामा। दूसरी तरफ ये तो वो लोग हैं जिनके ऊपर इल्जाम अभी साबित नहीं हुए, जिनको सजा नहीं हुई, अभी तक सिर्फ तहकीकात जारी हैं और तहकीकात होने के तनाजुर में वो पाबंद सलासिल हैं। दूसरी तरफ जिनको सजा होना थी या जिनको जिनके बारे में शुबा था कि इन्हें सजा हो सकती है, उनकी सजाएं माफ हो गई। आज एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने एवनफील्ड अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब के साहबजादे, मौजूदा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के भाई और मौजूदा वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के भतीजों हसन नवाज और हुसैन नवाज को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इन केसेस से बरी कर दिया। वही केसेस जिनके अंदर वो इश्तिहारी थे, वही केसेस जिनके अंदर जायदादें कुर्क हो सकती थीं, वही केसेस जिनके अंदर पाबंदे सलासिल रखा जा सकता था, वही केसेस जिनके अंदर पाकिस्तान दाखिले पर जो पाबंदी थी वो भी उठाई गई। उन्हीं केसेस के अंदर जो इश्तिहारी थे, वो इश्तिहारी होने के बावजूद भी उनको जमानतें दी गई। उन्हीं केसेस के अंदर उन्हें बरी भी कर दिया गया। फंसता कौन? आप फंसते हैं, मेरे जैसे अशखास फंसते हैं। इस पाकिस्तान में रहने वाला वो तबका फंसता है कि जिसके पास 4 आने हों और वो अपनी औलाद पे खर्च करना चाहे तो उन्हें उसके लिए मंजरनामा ऐसा देखने को मिलता है कि कुछ भी बाकी नहीं बचता। अब इस सब के बाद जो कैबिनेट्स की बातें हैं कि कैबिनेट क्या तश्कील पाई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट के अंदर हिस्सादारी क्यों नहीं ली, तो इस ज़मन के अंदर बात ही मंजर-ए-आम पे आई है कि मियां शहबाज शरीफ साहब की जो कैबिनेट है वो तश्कील मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से नहीं पाई गई, वो तश्कील कहीं और से पाई गई है और उसमें बवजह मसलहत और एक खुसूसी मंतिक के इसहाक डार साहब को रखा गया। हालांकि इसहाक डार साहब का वजारत खारजा से कोई लेना देना ही नहीं, इसहाक डार साहब का वजारत खजाना से लेना देना जो भी है वो मियां नवाज शरीफ साहब के तवस्सुत से, तो लेकिन जिस वजारत से लेना देना ही नहीं वो वजारत दे दी गई। इसके बावजूद भी वो शहबाज शरीफ साहब के साथ साथ ही होते हैं। यानी शहबाज शरीफ साहब वो एक मार्केट में जाते हैं शायख और नोश की कीमतें पता करने के लिए, तो वजीर खारजा उनके साथ कीमतें पता कर रहे होते हैं। ये वजीर खारजा का काम है नहीं, उन्हें एक मंतिक के तहत साथ में रखा गया है कैबिनेट के अंदर कि वो काम तो होगा नहीं, ये काम लेना नहीं। तो इस ज़मन के अंदर
सुनने में ये आ रहा है कि शायद वो दिल बर्दाश्ता होकर ये वजारत भी छोड़ जाएं, क्योंकि पत्ता साफ तो मियां नवाज शरीफ साहब का हो चुका, लेकिन पत्ता साफ होने के साथ साथ उनके जो मुखालिफिन हैं या उनके बारे में जो बातें कर रहे हैं उन लोगों को भी एडजस्ट किया जा रहा है। जिस तरीके से कैसर अहमद शेख को एडजस्ट किया गया, जो पीएमएलएन के मुखालिफ बोलते थे, जो इसहाक डार के मुखालिफ बोलते थे, उनको एडजस्ट किया गया। उसके अलावा मोहम्मद जुबैर साहब का नाम मंजर आम के ऊपर आ रहा है। फिर इसके साथ साथ वो लोग भी मंजर आम के ऊपर आएंगे जो कहीं ना कहीं मियां नवाज शरीफ साहब के मुखालिफ हो सकते हैं, लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो मियां शहबाज शरीफ साहब की हिमायत में हो। अब कुछ अफराद ऐसे हैं जो न मियां नवाज शरीफ की हिमायत में है न मियां शहबाज शरीफ की हिमायत में है, जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद साहब है। वो अभी के तर्ज सियासत में दोनों की हिमायत में है ही नहीं, तो इसलिए वो लोग जो मियां नवाज शरीफ के सिर्फ मुखालिफ हैं वो अगले आने वाले दिनों में हिस्सादारी इख्तियार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसहाक डार साहब के बारे में ये कयास आराइयां की जा रही हैं। जराए ये बताते हैं कि इसहाक डार साहब शायद ये वजारत छोड़ के चले जाएं, लेकिन उससे पहले का मंजरनामा ये हो सकता है कि मियां साहब जो उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए जाएंगे, बड़े मियां साहब, वो अगर वहां से लंदन चले गए, जो अभी तक की खबरें हैं कि वो अपने चेकअप के लिए लंदन जाना चाहते हैं, तो वो अगर लंदन चले गए और लंदन में उनका कयाम बढ़ गया तो फिर इसहाक डार साहब शायद यहाँ ना रहे। तो नवाज शरीफ साहब की टिकट तो बुक है उम्रे की सआदत के लिए, वो तो बुक है, लेकिन वहां से लंदन की भी बुक है। लेकिन लंदन में कितना अरसा कयाम हो सकता है, क्या पक्के पक्के बुक हो जाएंगे, ये अब वक्त बताएगा कि वो बुक हो सकते हैं या नहीं हो सकते। एक तरफ रमजान के बाद इलेक्शन के हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला मंजर आम पे आया जो उन्होंने PV50 के हवाले से किया, लेकिन उसके अंदर चीफ जस्टिस ने कुछ बातें ऐसी की हैं जो बातें मुस्तकबिल के अंदर वो हल्के जहां पे बहुत सारे तहफ्फुजात हैं उन पे जो फैसले आने हैं वो फैसलों को अया करती है। वो बातें ये हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि हैरत अंगेज तौर के ऊपर टर्नआउट बहुत ज्यादा रहा है, यानी कई जगहों पे कई पोलिंग स्टेशन के ऊपर 99% टर्नआउट रहा है। तो ये कैसे मुमकिन है कि 99% टर्नआउट हो? इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पे दोबारा हुक्म दिया था कि 6 पोलिंग स्टेशन के ऊपर दोबारा पोलिंग हो जाए, तो कुली तौर के ऊपर फरीकैन की रजामंदी से सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया कि पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन होंगे। अब वो दरखास्तें जो जमा हैं उन्हीं दरखास्तों को लेके बहुत सारे लोगों की यह राय है, लेकिन इसमें एक बात यह है कि 70 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमारे से छीनी गई हैं, लेकिन जो दरखास्तें दायर की गई हैं ना, वो 70 दरखास्तें दायर नहीं की गई। दरखास्तें बहुत कम है उसके तनाजुर में, लेकिन जहां पे बात PTI के बानी की जाए तो वो सिर्फ 4 हलकों की डिमांड करते हैं कि 4 हलके खोल दें। 4 हलकों में से आपको नताइज पता चल जाएंगे कि बना क्या है। एक हलका वो बात करते हैं मियां नवाज शरीफ साहब वाला, एक हलका वो बात करते हैं ऑन चौधरी वाला, एक हलका वो इस्लामाबाद की बात करते हैं कि इस्लामाबाद का एक हलका खोला जाए, एक और शहर का हलका कहते हैं कि ये 4 हलके सिर्फ खोल दें। इन्हीं 4 हलकों के नताइज आपको बता देंगे कि क्या होगा, और इसी के ऊपर वो काम करना चाहते हैं। उनके पास और है क्या, वो इसी के ऊपर तगोदो करना चाहते हैं और इसी ज़मीन के अंदर वो सुप्रीम कोर्ट के आगे रुजू भी करना चाहते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वज़ीर आला पंजाब जो है वो मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर रही हैं, अस्पतालों के दौरे भी हो रहे हैं, लेकिन अस्पताल के दौरे के दौरान जहाँ पे बहुत सारे लोग ये बातें करते हैं कि अस्पताल का दौरा तो कर लिया, लेकिन वो बातें कानों से सुनी नहीं जाती। ये एक तौर पे सियासी थप्पड़ों की बारिश होती है कि जब लोग ये कहें कि आपने अस्पताल का दौरा कर लिया, अभी तक आप एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके कि जहां पे प्लेटलेट्स आपके चेक हो सकें, आपको उम्रे की सआदत हासिल करने के बाद गोरों के मुल्क में ना जाना पड़े, अपने मुल्क में ही आए और वहां पे आके आप अपना इलाज करवा सकें। जब इस तरह की बातें सुनने को मिलें, जब आप मुफ्त अद्वियात की फराहमी की बात करें और आगे जिन्होंने मुफ्त अद्वियात को हासिल करना है वो आगे से ऐसी बात कर दें, तो फिर क्या पल्ले बाकी रहता है? सियासत होनी चाहिए, लेकिन सियासत जमहूर के लिए होनी चाहिए, जमहूरियत के फरोग के लिए होनी चाहिए। बसूरत दीगर अपनी जातियात के फरोग के लिए तो बहुत सारे लोगों ने सियासत की और आपके आबाओ अजदाद भी करते रहे और आप भी कर रहे हैं, लेकिन उसका हासिल हुसूल कुछ नहीं रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।